बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। भक्तों, आज हम बहुत सुंदर एक कथा के साथ आपके सामने प्रकट हुए हैं। कथा ध्यान से श्रवण करो। एक समय की बात है कि एक देश के राजा, शाम काल का समय था, भोजन प्राप्त करने के बाद वो राजा अपने आंगन में घूम रहे थे। घूमते घूमते अचानक उनके मन में 3 प्रश्नों का जन्म हो जाता है। 3 प्रश्नों का जन्म राजा के मन में उत्पन्न हो जाता है और राजा के मन में पहला प्रश्न होता है कि भक्तों, सबसे ज़्यादा याद रखने वाली कौन सी चीज़ है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि भगवान है तो है कहाँ? भगवान है तो है कहाँ? और तीसरा प्रश्न, भगवान करते क्या हैं? ये 3 प्रश्नों का जन्म अचानक राजा के मन में उत्पन्न हो जाता है। घूमते घूमते पहले प्रयास किया राजा ने कि मैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अपने स्वयं मन से ढूंढूं, लेकिन राजा को उन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझ में नहीं आए। समझ में जब नहीं आए, रात व्यतीत हुई, सवेरा हुआ, सभा लगी। सभा में फिर हुए राजा ने 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के प्रयास के लिए सभा में अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री राज, हमारे मन में कल शाम से 3 प्रश्नों का जन्म हुआ है और हम उन तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए और वे तीनों प्रश्नों का उत्तर आप दोगे। राजन, मंत्री ने कहा कि हे राजन, कौन से वे आपके 3 प्रश्न हैं? कृपया करके हमें बताए। राजा ने तीनों प्रश्न मंत्री को बताए कि मंत्री राज, पहला प्रश्न हमारा यह है कि सबसे ज़्यादा याद रखने वाली कौन सी चीज़ है। दूसरा प्रश्न यह है कि भगवान है तो है कहाँ। तीसरा प्रश्न कि भगवान करते क्या हैं। मंत्री ने राजन के तीनों प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना और ध्यान से सुनने के बाद मंत्री ने राजन को कहा कि हे राजन, मैं तो आपके देश का सेनापति हूँ, आपका मैं मंत्री हूँ। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर तो मेरे से अच्छा आपके राज्य के ब्राह्मण विद्वान ही दे सकते हैं। राजन ने मंत्री की बात को सुना और कहा कि तो ठीक है, वेद और ब्राह्मणों को बुलाया जाए। राजन की सभा में वेद और ब्राह्मणों को बुलाया और राजन ने वही 3 प्रश्न वेद ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण, हमें इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपसे चाहिए और हमें इन 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के लाओ। तीनों प्रश्न ब्राह्मणों ने ध्यान से सुने कि सबसे ज्यादा याद रखने वाली कौन सी चीज है और भगवान है तो है कहां और भगवान करते क्या हैं। ब्राह्मणों ने सुनने के बाद 2-4 दिन का समय मांगा और समय मांगने के बाद फिर विचार करने लगे, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगे, लेकिन विद्वान ब्राह्मणों को भी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए। जब नहीं मिल पाए तो राजन से कहा कि राजन, हमें क्षमा चाहते हैं कि हमें आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। तो राजन
बड़े विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कहां से मिलें। तो राजन अपने मंत्री और ब्राह्मण और सारथी के साथ रथ में सवार होकर उन तीनों प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए चल पड़े। जब चलाचल जा रहे थे तो एक जंगल में एक महान सिद्ध पुरुष का आश्रम दिखाई दिया। जब आश्रम दिखाई दिया तो मंत्री ने कहा, हे राजन, ये एक साधु संत यहां इस आश्रम में है, चलो इनसे हम अपने तीनों प्रश्नों का खंडन करेंगे। राजन ने कहा कि मंत्री, आप ठीक कह रहे हैं, चलो इस आश्रम में ही इन साधु से हम अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। जब आश्रम की तरफ राजन चले तो वे महान साधु संत जो उस आश्रम में थे, उन्होंने उनको आते हुए देख लिया और वे इतने साधु संत महान थे कि राजन के चेहरे से उन्होंने पहचान लिया कि राजन किसी सवाल का उत्तर पूछने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। इतने महान संत थे वे महाराज। तो राजन आश्रम में आए, साधु से प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, मैं उस देश का राजा हूं और मैं अपने 3 सवालों का खंडन करने के लिए आपकी शरण में आया हूं। कृपया करके मेरे इन तीनों सवालों का उत्तर आप दें। साधु संत, महान साधु संत थे। राजन के चेहरे पे सब कुछ पढ़ लिया। जब सब कुछ पढ़ लिया, महाराज ने कहा कि आओ राजन, बैठो, बताओ आपके 303 कौन से वे प्रश्न हैं। अगर मुझसे दिए जाएंगे तो मैं उन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा। साधु संत बहुत गहरे साधु संत थे। तो राजन ने संत से पहला सवाल कहा कि हे राजन, मेरा पहला सवाल यह है कि सबसे ज्यादा याद रखने वाली कौन सी चीज है। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह है कि भगवान है तो है कहां। और तीसरा सवाल मेरा यह है कि भगवान करते क्या हैं। अब उस साधु ने तीनों सवाल राजन के बड़े ध्यान पूर्वक सुने और सबसे पहले सवाल में ही उन्होंने और दोनों प्रश्नों का उत्तर निकाल लिया। लेकिन जब राजन आश्रम में आए तो साधु का चेहरा बहुत खिला हुआ था और जब राजन ने वे तीनों सवाल पूछे तो साधु का चेहरा एकदम उदास मुद्रा में हो गया। उदास मुद्रा में क्यों हो गया कि राजन के तीनों सवाल का जवाब उन संत को देना था। इस वजह से उन्होंने पहले अपना चेहरा इतना उदास कर लिया कि हंसते हुए चेहरे को बिल्कुल उदास की मुद्रा में ले आए। तो भक्तों, राजन ने पूछा कि हे महाराज, अभी तो आपके चेहरे पर इतनी मुस्कान थी, इतना चेहरा खिला हुआ था, और मेरे तीनों प्रश्नों के पूछने के बाद आपका चेहरा इतना उदास क्यों हो गया। साधु ने कहा कि हे राजन, आपके तीनों सवालों ने मुझे दुविधा में डाल दिया है। राजन बोले कि हे महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। कोई दुविधा है तो आप मुझे बताओ। मैं देश का राजा हूं, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं। आप एक बार मुझे आज्ञा तो दे
कि आप किस दुविधा में पड़ गए हैं, किस सोच में पड़ गए हैं कि हे राजन, आपके तीनों सवालों का जवाब तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन अगर आप सुनने योग्य हैं तो मैं आपके तीनों सवालों का जवाब दे सकता हूं। राजन ने कहा कि हे महाराज, मैं तो देश का राजा हूं, ऐसी कौन सी आपत्ति है जो आप मुझे तीनों सवालों के उत्तर देने में आप इतना संकोच कर रहे हैं। कि हाँ राजन, कि नहीं, आप बताओ, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मुझे बताओ, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं देश का राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप अपने प्रश्नों के उत्तर दो। महाराज ने कहा कि हे राजन, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुनो। आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। राजन ने जैसी इतनी बात महाराज के मुख से सुनी, राजा हक्का धक रह गया और सोच में पड़ गया कि हे महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो। कि नहीं राजन, यह सत्य है कि आज से 7वें दिन बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। राजा को इतनी बात सुनकर पसीने छूट गए कि अब क्या होगा। महाराज से कहने लगे कि हे महाराज, अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि जो मेरी मृत्यु को टल सके। वह कोई नहीं टाल सकता, निश्चित ही आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। राजन बहुत सोच में पड़ गए, पसीने में लथपथ हो गए, भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गई। घर वापस लौटने लगे। जब घर वापस लौटने लगे, लौटते समय भी अब यही सुमरन रहा कि आज से 7 दिन बाद महाराज ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अब क्या किया जाए। राजा को बड़ी चिंता हुई। भूख लगे ना प्यास लगे, नींद आवे ना चैन आवे, बस केवल एक मृत्यु ही का भय सताता रहा। राजमहल में आ गए, विचार करने लगे कि अब इस राजपाट को कौन संभालेगा। इन 7 दिनों में राजा ने अपने सारे कार्य, जितने भी जरूरी कार्य थे, सब निपटाने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे बाद फिर यह कार्य कैसे संपूर्ण होगा। इस प्रकार से 7 दिनों में धीरे धीरे जैसे दिन आते गए तो राजा को बड़ी चिंता होती गई। भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गई। राजा यहां तक काम निपटाकर, सारे जरूरी काम निपटाकर जब कुछ खाया पिया, चक्कर आने लगे, बीमार पड़ गए। बस केवल एक ही याद, केवल मृत्यु की, आज से 7वें दिन अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो भक्तों, इसी तरह से अपनी मृत्यु की याद रखते हुए राजा बीमार हो गए, सैया पर लेट गए। उठा नहीं जा, बैठा नहीं जा, केवल क्या कि कल को मेरी मृत्यु का समय है। घंटे गुजरे, 2 घंटे गुजरे, 4 घंटे गुजरे, अगला दिन आया। जब दिन के 12 बजे आए, 12 बजने से पहले वही साधु संत राजा के महल में प्रवेश कर जाते हैं और द्वारपाल को ऐसा कहते हैं कि मुझे राजा से मिलना है। द्वारपाल का राजा के पास संदेश भेजते हैं कि एक ऐसा साधु पुरुष आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको आदर के साथ, सम्मान सहित अंदर ले आओ। जब साधु संत, वही साधु जिसके पास वह राजन 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए गए थे, वो साधु जब उनके कष्ट में आए, जहां राजन लेटे थे, तो उनसे कहा कि हे राजन, अब आपकी तबीयत कैसी है। तो जब राजन ने कहा कि हे साधु, हे महाराज, अब तो मेरी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है, बस अब तो मैं मर जाऊंगा, अब आगे क्या है। तब साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन,
आपके पहले प्रश्न का उत्तर यही है कि आपको हमेशा मृत्यु का भय सताता रहा। तो पहला प्रश्न आपका यह है कि सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज कौन सी है? मृत्यु। कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मृत्यु का भय है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मृत्यु तो हर किसी के पन्ने में लिखी रहती है, लेकिन मनुष्य उसको कभी सोचता नहीं है। और भगवान रहते क्या हैं, करते क्या हैं कि भगवान ने तुम्हें गद्दे से उतारकर सैया पर लिटा दिया, ये भगवान करते हैं। राजा से रंग की तरफ तुम चल दिए, ये भगवान करते हैं। रंग से राजा बनाए थे, भगवान ये करते हैं। तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे इसी चीज में लिखा है। और सुनो अब तुम ध्यान से, तुम्हारी मृत्यु का समय आज नहीं है। तुम हजारों वर्षों तक जीवित रहोगे। ये केवल मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर का एक उपाय आपको बताया था कि सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज हमारी एक ऐसी मृत्यु है कि हम सबसे ज्यादा याद मृत्यु को रखते हैं। रखनी चाहिए। जैसा अब आप 7 दिनों में सबसे ज्यादा कौन सी बात आपके दिमाग में रही कि मैं अब मर जाऊंगा, अब मेरी मृत्यु का समय आ गया है कि अब मैं मर जाऊंगा। मृत्यु एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज है भक्तों। तो कथा के साथ साथ संपूर्ण कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। कथा के माध्यम से ही हम अपने जीवन में उद्धार करते हैं और इस जीवन के साथ साथ हम अपने जीवन में बदलाव भी लाते हैं। हमारे कथा के माध्यम से ही हमारे कुछ पापों का नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जितना समय श्री राम कथा सुनने में चला जाए, वही इस जीवन का पवित्र समय हमारा होता है। और यही पवित्र समय हमारे साथ जाएगा। इसलिए प्यारे भक्तों, सभी से निवेदन है कि जितना समय अपने से श्री राम कथा में दे सको, उतना देने की कोशिश करो। बोलो श्यावरी रामचंद्र की जय। बोलो श्यावरी रामचंद्र की जय।